Hello students, you are reading with Aradhana Singhal and today we will continue the chapter The Sound of Music part first. Okay, and we read the chapter till here. Today we will continue the chapter from the passage 4, and in the story we read about a girl who was profoundly raped and whose name was Evelyn, and how she struggled a lot for getting achievement in her life in field of music. Okay, so start the chapter from the passage 4. She never looked back. From that point onwards, she toured the United Kingdom with a youth orchestra. She never looked back. उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. From that point onward, onward यानी आगे बढ़ने वाले पॉइंट से, आगे बढ़ने वाले बिंदु से, यानी कि वो एक ऐसे टारगेट को अचीव कर चुकी थी जिसमें वो आगे बढ़ना चाहती थी और उसने उसके पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा. She toured द यूनाइटेड किंगडम विद यूथ आर्केस्ट्रा. आर्केस्ट्रा क्या होता है? आर्केस्ट्रा होता है एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, यानी कि साजबाज, यानी कि इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों का ग्रुप इज कॉल्ड आर्केस्ट्रा. ओके, तो वो एक यूथ आर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम की उसने यात्रा की. एंड बाय द टाइम सी वो 16, और उस समय तक वो केवल 16 ईयर्स ओल्ड थी. ओके, सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. उसने डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनाएगी, यानी म्यूज़िक के फील्ड में वो अपना कैरियर बनाएगी. सी ऑडिशंस फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. सी ऑडिशंस यानी कि उसने प्रदर्शन किया. ठीक है, ऑडिशन का मीनिंग क्या होता है? प्रदर्शन करना, यानी गिव ए शॉर्ट परफॉर्मेंस दैट द डायरेक्टर को डिसाइड वेदर सी वॉज गुड इनफ. यानी एक शॉर्ट परफॉर्मेंस देना जिसमें कि डायरेक्टर जो हेड होता है, जो गेस्ट होता है, चीफ गेस्ट होता है, वो उसमें डिसाइड करता है कि उसको उसमें कंपटीशन में लेना है या नहीं लेना है. ओके, तो उसने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी में म्यूज़िक की और स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी. और एकेडमी के इतिहास में अब तक जितने लोगों ने परफॉर्मेंस दिया था उसमें उसने हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए. सी ग्रेजुअली यानी कि स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे. मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस. सोलो क्या होता है? सोलो होता है पीस ऑफ म्यूजिक, यानी वन परफॉर्मेंस. डांस फॉर वन पर्सन, या डांस और सिंगिंग बाय वन पर्सन, यानी जब हम अकेले परफॉर्म करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सोलो परफॉर्मेंस. ओके, तो उसने सोलो परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दिया ऑर्केस्ट्रा वर्क से मूव करके. एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स, 3 साल के कोर्स के बाद, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. तो वो अब तक कैसे क्या कर चुकी थी? बहुत सारे टॉप अवार्ड्स वो कैप्चर कर चुकी थी, ले चुकी थी, यानी बहुत सारे इनाम उसको मिल चुके थे. ओके, लेट्स मूव टू द फिफ्थ स्टेंजा. एंड फॉर ऑल दिस, और इन सारे कार्यों के लिए, एवलिन वुडंट एक्सेप्ट एनी इंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट. एरियंस ने विरोचित उपलब्धि का कोई संकेत स्वीकार नहीं करेगा. उसने डिसाइड किया. वो बोलती थी, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप हार्ड वर्किंग करते हो, एंड नो वेयर आर यू गोइंग, तो आपको पता होता है वेयर आर यू गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, आप वहाँ पहुँच जाते हो. ओके, सक्सेस ये कहा गया है ना, जैसे कि सक्सेस कम टू दोज हु हेल्प देम सेल्व्स. सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपनी हेल्प करते हैं, है ना. एंड सी गोट राइट टू द टॉप, और वो सीधे टॉप पर पहुंची. द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टी परकुशनलिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स. यानी कि सम थाउजेंड, हजारों इंस्ट्रूमेंट पर उसकी ओनरशिप हो गई, उसकी मास्टरी हो गई, यानी कि वो हजारों यंत्रों पर सिद्धहस्त हो गई. और क्या बन गई वो? मल्टी परकुशनिस्ट. परकुशनिस्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा? मल्टी परकुशनिस्ट हो जाएगा ए पर्सन हु प्लेज ए लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ए पर्सन हु प्लेज ए लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, दैट इज कॉल्ड मल्टी परकुशनिस्ट. ओके, प्लेस ए लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ओके, clear. Let's move to ahead. Okay, let's move to the sixth danger. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. It is intriguing. Intriguing का मीनिंग क्या होता है? fascinating and curious. Fascinating and curious. Okay, फैसिनेटिंग, आकर्षक लगता है. तो वो देखना, एवलिन के फंक्शन को इतना एफर्टलेसली वो करती थी, इतना विदाउट मिस्टेक वो करती थी
और उसको सुनता भी नहीं था। विदाउट हियरिंग वो सुन भी नहीं सकती थी, फिर भी वो विदाउट मिस्टेक अपने फंक्शन को बहुत आकर्षक बना देती थी। इन आर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड। तो हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में उसने एक भी गलती नहीं की, एक भी वर्ड नहीं उसने चूका अपने परफॉर्मेंस में। वो कहती थी मैन विद बसी बियर्स गिव मी ट्रबल, कि जो लोग घड़ी घनी दाढ़ी मूँछों वाले होते हैं वो मुझे ट्रबल देते हैं। और वो कहता है, ऐसा कहती है, वो हंस पड़ती थी। ओके, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। वो कहती है कि केवल लिप्स देखना काफ़ी नहीं होता, इट इज़ द होल फेस, ये पूरा फेस होता है, स्पेशली द आइज़, स्पेशली जो आँखें होती हैं वो इंसान को ज़्यादा आकर्षक बनाती है। सी स्पीक फ्लोलेसली विद ए स्कोटिक लिल्ट। विद स्कोटिक लिल्ट यानी वो कहती थी कि वो स्कॉटिश बिना रुके बोलती थी। स्कॉटिश लैंग्वेज वो कैसे बोलती थी? लिल्ट क्या होता है? सिंगिंग ट्यून के साथ वो हमेशा आराम से बोल पाती थी। वो कहती थी माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, कि मेरी स्पीच क्लियर इसलिए है क्योंकि जब मैं 11 ईयर्स की थी मैं सुन पाती थी। शीशिस वो कहती है, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। किंतु वो कहती है कि वो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि उसने कैसे मैनेज किया सीखना फ्रेंच और जापानीज़ को। इट मीन्स उसको जापानीज और फ्रेंच लैंग्वेज भी आती थी। ओके, so students, I hope the topic had been clear to you. Okay, so stay safe, stay home. Till then, bye.